नमस्कार, मैं अमन कौर पासवान। आपने नाम तो सुना ही होगा मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप किस हालत में है, कैसे हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, इस बारे में तो आप जानते होंगे। लेकिन अब तक क्यों हैं, इस बारे में आपको नहीं पता होगा। लेकिन जान लीजिए, मनीष कश्यप अब तक इसीलिए हैं जेल में। तमिलनाडु से आए अब बिहार के जेल में, मदुरई जेल से अब बिहार के जेल में हैं, बेऊर जेल में। क्यों हैं, इतना समय क्यों लगा, क्यों लग रहा है, ये सोचने वाली बात है। वो किसी पार्टी की विचारधारा से या किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते थे। हाँ, एक पार्टी का समर्थन करते थे जिसका नाम बीजेपी है, और पूरा समर्थन नहीं करते थे। वो हर एक पार्टी के लिए खतरा थे। राजनीति पार्टी जितनी भी हैं सबके लिए वो खतरा थे, और वो सबके खिलाफ बात करते थे। कुछ बातें हैं कि पक्ष में बात करते थे, वो पक्ष में बीजेपी की कुछ बातें करते थे। ये मुझे भी पता है, मैं भी मानता हूँ कि वो बीजेपी के पक्ष में कुछ बातें करते थे, लेकिन पूरा नहीं बातें करते थे। उन्होंने ये वीडियो देख लीजिए आप, इस वीडियो से पता लगेगा। यूपी में एगो कैबिनेट मंत्री है, नाम है उनका राकेश सचान। गूगल पे उनके बारे में सर्च मार लीजिएगा, लोग सारा जानकारी मिल जाएगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अब भाजपा में उनके ऊपर अनेकों आरोप है। गिट्टी चोरी का, हथियार का, कोर्ट से जो है उसका आदेश का कॉपी लेके भाग जाने का। कमाल की बात यह है कि पता नहीं इसमें से कौन सा शराब का इस्तेमाल किए कि डायरेक्ट जो है भाजपा में आने के बाद कैबिनेट मंत्री बन गए। और इतना सारा आरोप होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दुबई भेजा है इन्वेस्टर लाने के लिए। अब जरा सोचिए, जब वो इन्वेस्टर के पास जाएंगे और इन्वेस्टर राकेश सचान जी का नाम सर्च मारेगा गूगल पे और इनका करतूत जब देखेगा तो वो दुबई से यूपी में इन्वेस्टमेंट करने आएगा, कबो नहीं। तो योगी जी एक बार बुलडोजर लेकर और ऐसे ऐसे नेताओं के ऊपर भी चलाए, वरना लोग कहेंगे कि बुलडोजर जो है सिर्फ एक तरफ कार्रवाई करता है। जय हिंद। कि आप बीजेपी का समर्थन वो करते थे, हर कोई मानता है, बीजेपी मानता है कि समर्थन करते थे, लेकिन उनके जेल जाने में हर एक राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी है। कोई भी पार्टी नहीं चाहता कि वो जेल से बाहर आए, हर कोई चाहता है कि वो जेल में रहे, इसीलिए अब तक वो जेल में है। अगर चाहती बीजेपी तो वो बाहर आ सकते थे। कभी बीजेपी के बड़े नेता या कोई भी धरना दिया क्या? नहीं ना। मनीष कश्यप के लिए कोई भी, किसी भी पार्टी का नेता मनीष कश्यप के लिए समर्थन सड़क पर आकर नहीं दे सकता है और नहीं देगा। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो मनीष कश्यप के लिए लड़ती, संघर्ष करती, लेकिन नहीं कर सकती है, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के भी वो विरोध में थे। कुछ विचारधारा हैं जिनके समर्थन में थे, लेकिन कुछ बातें हैं जिनके विरोध में भी थे। वो गलत का विरोध करते थे, गलत, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। मनीष कश्यप गलत का विरोध खुलकर करते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस में हो या आरजेडी में या जदयू में या एलजेपी में या किसी भी पार्टी में। देश की किसी भी पार्टी में गलत हो, गलत का वो विरोध खुलकर करते थे। यही हजम नहीं होती थी किसी भी पार्टी को, यही बात किसी भी पार्टी को हजम नहीं होती थी, जिसके कारण मनीष कश्यप अब तक जेल में हैं। सभी पार्टियां चाहती हैं कि मनीष कश्यप चुनाव तक जेल में ही रहें, नहीं तो बहुत से पार्टियों को वो उजागर कर सकते हैं, बहुत से पार्टियों की काली चिट्ठी वो दिखा सकते हैं। चुनाव के समय में हर एक पार्टियों के लिए खतरा है मनीष कश्यप, इसीलिए मनीष कश्यप अब तक जेल में है। कोई भी पार्टी खुलकर समर्थन नहीं देगा मनीष कश्यप का, क्योंकि मनीष कश्यप गलत का विरोध करते थे। और सभी पार्टियों में गलत व्यक्ति हैं, गलत आदमी हैं, गलत इंसान हैं, जो राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं। राजनीति में वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। राजनीति में रहकर विकास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वो राजनीति में इसीलिए हैं क्योंकि उनको पैसा से मतलब है, पैसा आए किसी भी तरह से। और वो मनीष कश्यप उसके खिलाफ थे, उन लोगों के खिलाफ जो समाज को, देश को गलत दिशा ले जाने वाले काम करते हैं। जो लोग राजनीति में रहकर, उनके खिलाफ मनीष कश्यप थे। मनीष कश्यप इसीलिए अब तक जेल में हैं। मनीष कश्यप की विचारधारा सही थी, चाहे वो किसी भी पार्टी में कोई भी अपराधी हो या कोई भी मुजरिम हो, कोई भी कांड किया हो, उसके खिलाफ थे। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो या कोई भी जदयू हो, कोई भी पार्टी हो, उसके खिलाफ थे, गलत के खिलाफ थे। और गलत के खिलाफ होना ये मनीष कश्यप के लिए महंगा पड़ गया।
क्योंकि जनता साथ देने वाली नहीं है, जनता के पास कोई एकता नहीं है, एकमत नहीं है, इसीलिए जनता साथ नहीं दे सकती है सही व्यक्ति का। वो साथ दे सकती है तो सिर्फ जनता अपने मतलब से मतलब है, जनता को किसी दूसरे से मतलब नहीं है। जनता को मोहरा बना दिया गया है, जनता के पास कुछ नहीं है, सिर्फ वोट और पैसा देने के अलावा जनता के पास कुछ नहीं है। जनता में ताकत नहीं है, ये इस बात को हर एक राजनीति पार्टी समझती है कि जनता के पास ताकत नहीं है। जनता को जितना बेवकूफ़ बनाना है, जनता को जितना मूर्ख बनाना है बना सकते हैं, जिस हद तक गिराना है जनता को गिरा सकते हैं। इस बात को हर एक राजनीति पार्टियां समझती है। मनीष कश्यप का इतना फैन फॉलोइंग क्यों बढ़ा? क्योंकि उन्होंने गलत का विरोध किया, जहाँ गलत था, जहाँ कमियाँ थी उसको दिखाया, इसीलिए उनका फैन फॉलोइंग इतना बढ़ा, इसीलिए उनको लोग देखने लगे, चाहने लगे। यही बात हर एक राजनीतिक पार्टियों को खटकने लगी। इसी की वजह से मनीष कश्यप को फंसाया गया और खुलेआम फंसाया गया। ये जनता देखती है लेकिन जनता बोल नहीं सकती है, जनता देखेगी चुपचाप, क्योंकि जनता के पास ताकत नहीं है, जनता के पास एकता नहीं है, जनता के पास संगठन नहीं है, जनता कुछ नहीं कर सकती। जनता को तोड़ मरोड़ दिया गया है। हर एक पार्टियों की संगठन अलग है, हर एक पार्टियों की राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा अलग है। लोग बटे हुए हैं टुकड़े टुकड़े गैंग में। चाहे आप कितना भी अच्छा कर ले, चाहे बीजेपी कितना भी अच्छा कर ले, आरजेडी वाले समर्थन नहीं कर सकते, कांग्रेस वाले समर्थन नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी वाले समर्थन नहीं कर सकते, जदयू वाले समर्थन नहीं कर सकते। चाहे जदयू जितना भी अच्छा कर ले, भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं कर सकती, जदयू आरजेडी समर्थन नहीं कर सकती, आम आदमी पार्टी समर्थन नहीं कर सकती, कांग्रेस समर्थन नहीं कर सकती। उसी प्रकार से ये बटे हुई है जनता, हर एक पार्टियों में बटी हुई है। इसीलिए किसी भी पार्टी की सदस्यता लेने से पहले आप सोच लीजिए, आप गुलाम हैं, स्वतंत्र नहीं। किसी भी पार्टी की सदस्यता लेने से पहले आप गुलाम हैं, गुलाम बन गए। जब लिए तभी आप गुलाम बन गए, आप स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र आप तब हैं जब आप किसी भी पार्टी के समर्थन और सदस्य नहीं हैं, तब आप स्वतंत्र हैं।